अपनी एक्टिंग से बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक अलग छाप छोड़ने वाले पहले सुपरस्टार का टाइटल जिसे मिला वो कोई और नहीं बल्कि काका उर्फ राजेश खन्ना थे। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। 1969 से 1975 के बीच राजेश खन्ना ने एक ऐसी दीवानगी पैदा की जो पहले या बाद में कभी नहीं देखी गई। दिल को देखो चेहरा न देखो। उनकी चाल, उनकी मुस्कान और उनकी आंखों की अदाकारी सब कुछ अपने आप में अलग था। गली में तेरा घर न हो बाल। बात चाहे रोमांस की हो या दर्द की, वो बिना डायलॉग के सब कुछ कह जाते थे। भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में रहने तो छोड़ो भी जाने दो यार। हल्की मुस्कान, आंख मारना और सिर को धीरे से झुकाना, ये सब उनके ट्रेडमार्क बन गए थे। अमृतसर में 29 दिसंबर को पैदा हुए राजेश खन्ना ने 1966 में अपना बॉलीवुड डेब्यू फिल्म आखिरी खत से किया था। तुम एक दिन नहीं मिलती हो तो ये पहाड़ सर पर टूटने लगते हैं। ये पहली भारतीय फिल्म थी जिसे 1967 में ऑस्कर में एंट्री मिली थी। कल आओगी ना? अगर आ सकी तो जरूर आऊंगी। वो ऐसे अभिनेता रहे जिन्होंने लगातार 15 सोलो हिट फिल्में दी। उनके इस रिकॉर्ड को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाने में उनके गानों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। मेरे दिल में आज क्या है। उनकी फिल्मों में गानों की लोकप्रियता इतनी थी कि लोग सिर्फ गाने सुनने के लिए भी फिल्में देखने जाते थे। तू कहे तो मैं बता दूं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे राजेश खन्ना के उन गानों के बारे में जिसे गाकर मोहम्मद रफी ने अमर कर दिया। राजेश खन्ना के करियर का पहला फिल्माया गया एकल गीत फिल्म आखिरी खत से था। और कुछ देर ठहर और कुछ देर ना जा, और कुछ देर ठहर। इस गीत को आवाज दी थी मोहम्मद रफी ने, तो संगीत था खयाम का। इस गाने में राजेश खन्ना की आंख मारने और सिर हिलाने की अदा ने उन्हें लोगों की नजरों में ला दिया। और कुछ देर न जा, जो बाद में उनका आइकन स्टाइल बन गया। रात बाकी है अभी रात में रसबा। अगले साल आई दो फिल्में बहारों के सपने और राज। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन इनके गाने आज भी याद किए जाते हैं। बहारों के सपने से रफी का दमदार गीत जमाने ने मारे जवान और फिल्म राज में अकेले हैं चले आओ। जमाने ने मारे अकेले हैं चले आओ, जिसे आज भी राजेश खन्ना पर फिल्माए गए रफी के सर्वश्रेष्ठ गीतों में गिना जाता है। जवां कैसे कैसे जहां हो अकेले हैं। राजेश खन्ना ने जिन दो फिल्मों से उस दौर में सुपर स्टारडम हासिल किया, वे दोनों फिल्में 1969 में ही रिलीज हुई थी। एक थी आराधना और दूसरी थी दो रास्ते। ये दोनों फिल्में जबरदस्त हिट रहीं। SD बर्मन के संगीत निर्देशन में बनी फिल्म आराधना में रफी ने राजेश खन्ना के लिए दो खूबसूरत युगल गीत गाए, गुनगुना रहे हैं भंवरे और बागों में बहार है। ये दोनों गाने उन दिनों बेहद लोकप्रिय हुए थे। गुनगुना रहे हैं भंवरे खिल रही है कली कली बागों में बहार है। दो रास्ते, जिसमें रफी ने राजेश खन्ना के लिए सुंदर गीत ये रेशमी जुल्फे ये सरबती आंखें गाया था, जिसमें राजेश खन्ना मुमताज की खूबसूरती को गीतों में बयां कर रहे थे। ये रेशमी जुल्फे ये शरबती। इसी फिल्म का एक और गाना छुप गए सारे नजारे, जिसे रफी ने लता जी के साथ गाया, आज भी संगीत प्रेमियों के बीच लोकप्रिय है। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जिन्होंने राजेश खन्ना के लिए किशोर कुमार के साथ साथ रफी को भी गायक के तौर पर रखा, उन्होंने आन मिलो सजना फिल्म में रफी के लिए एक बेहतरीन गीत बनाया, कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं, जिसे रफी ने बहुत ही खूबसूरती से गाया था। कोई नजराना लेकर आया। खूबसूरत गीतों के बाद भी जब फिल्म हाथी मेरे साथी के गीत
नफरत की दुनिया को छोड़कर को कई दिनों की रियाज के बाद भी किशोर कुमार नहीं गा पाए, तो राजेश खन्ना के भारी विरोध के बीच रफी साहब ने सिर्फ 1 घंटे में इस गीत को गाकर अमर बना दिया। इसके बाद फिल्म महबूब की मेहंदी में रफी ने राजेश खन्ना के लिए 2 प्रेम गीत, ये जो चिलमन है और इतना तो याद है मुझे, गाए, जो आज भी बेहद लोकप्रिय है। ये जो चिलमन है इतना तो याद है मुझे। तो वही सच्चा झूठा का एक खूबसूरत युगल गीत यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, कि जिसे रफी ने अपनी अनूठी शैली में प्रस्तुत कर इतिहास रच दिया था। यूं ही तुम मुझसे बात करती। फिल्म द ट्रेन का गुलाबी आंखें जो तेरी देखी एक सुपरहिट गाना आया, जिसका संगीत R.D. बर्मन ने दिया था। पंचम की शैली में बना ये एक शानदार गीत था, जिसे रफी ने बड़े जोश के साथ गाया था। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। संगीत निर्देशक नौशाद को मोहम्मद रफी की आवाज काफी पसंद थी, इसलिए जब राजेश खन्ना की फिल्म धर्म कांटा के लिए उन्हें संगीत देने का मौका मिला, तो उन्होंने राजेश खन्ना की नाराजगी के बावजूद ये गोटेदार लहंगा निकलू जब डाल के गाने के लिए आशा भोसले के साथ मोहम्मद रफी को चुना, जिसे गाकर रफी साहब ने अमर कर दिया। मोहम्मद रफी ने राजेश खन्ना के लिए करीब 30 गाने गाए और लगभग हर गीत हिट और यादगार साबित हुआ। राजेश खन्ना की अदायगी और रफी की आवाज जब भी साथ आई तो जादू जरूर हुआ। फिर देख गोरी मेरी भी चाल के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताएं कि राजेश खन्ना का आपका पसंदीदा गीत कौन सा है। मेरी बन जाए तेरी मेरे रुमाल से।